न राम के नाम पर और ना ही रहमान के नाम पर। राजनीति में किसी भी धर्म का एंट्री हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। राजनीति एक अलग विषय है और धर्म आस्था का विषय है। कि जहां राम मंदिर बना है वहां अस्पताल बनना चाहिए था, ये बयान उनका था। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि राम मंदिर के बाद वहां जहां पे वो अस्पताल की मांग कर रहे थे वहां पे भाजपा की सरकार बनने के बाद जनता से जाके पूछिए कि जनता इतनी मूर्ख क्यों है कि भाजपा को वोट करती है। जनता को कुछ लगता है कि भाजपा, आज उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? आप मंचों पर चढ़ करके, आपको तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है ना। ये धर्म की बात करने वालों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपको पता है? लंदन में पढ़ते हैं। बिहार चुनाव में रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आया है एनडीए के पक्ष में। तो एनडीए के पक्ष में जब से रिजल्ट आया है तो एनडीए के जितने भी संभावित नेता हैं वो बड़े खुशी से बयान दे रहे हैं। बयान आया है दिनेश लाल यादव निरहुआ का। जी हाँ, निरहुआ ने बयान दिया है कि जैसे खेसारी लाल यादव ने राम जी का अपमान किया था, राम मंदिर का अपमान किया था, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसे ही राम मंदिर के विरोध में बयान देते रहे तो वही हाल होगा जो राजद का हुआ था। बातचीत करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। यहां पे लोगों से जानेंगे कि क्या 2027 के चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा फिर से बनने जा रहा है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी। जयप्रकाश जी, दिनेश लाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि जैसा बयान खेसारी लाल यादव ने दिया और उसके बाद राजद की जो स्थिति हुई, ऐसी स्थिति समाजवादी पार्टी की हो जाएगी। क्या लगता है? देखिए, किसी शायर ने कहा, गालिब की है, कि मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला। देखिए, देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और उसके बाद तमाम बेरोजगारी से मुक्ति, ये राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। जिसकी जैसी रही भावना उन्होंने देखी हरि मूरत वैसी। तो कुल मिलाकर के रावण अपने जीते जी राम को लंका घुसने नहीं दिया, अब उनके जीते जी उनके धाम को चला गया। राम ब्रह्म है, उनका विरोध कोई नहीं करता। तो ऐसे बयान क्यों आखिर? देखिए, बयान कौन क्या करता है। मैं भी कहता हूं कि मंदिर आस्था का प्रतीक है। मैं भाई काश ब्राह्मण हूं, वो निरहुआ यादव है। आप मुझे बताइए, वो बड़ा राम भक्त थे तो आजमगढ़ से चुनाव क्यों हार गए? मुझे बताइए। जनता को महंगाई से मुक्ति चाहिए, जनता को बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, यातायात के साधन चाहिए। पेट में जब रोटी नहीं होगी ना तो बगावत होगी। एक जमाने में शहीद आजम भगत सिंह कभी गुरुद्वारा माथा टेकने नहीं गए। अरे तो बिहार की जनता ने हरा दिया। आपको जो कहने जा रहा हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन में जो इस देश के तमाम रणबांकुरों ने कुर्बानी दी, निरहुआ के पिताजी भी नहीं रहे होंगे उसमें, ठीक है। जितने इस टाइप के हैं राम के नाम पर राजनीति करने वाले, उनका हश्र वही होगा। शेख हसीना को देखे हैं, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में जनरल नियाजी के खिलाफ बगावत की थी, जिन्हें जेल में ठूस दिया गया था। उनकी बेटी शेख हसीना सजाए मौत हो गई। आरोप लगा कि 1400 बांग्लादेशियों की के मौत का कारण बनी, सेना से मरवाए जैसे किया वैसा, सजाए मौत हुई। परवरदिगार आलम को चाहिए बचाना, नहीं बचा पाएंगे। देखिए, मैं आपके पास आते हैं, रुकिएगा आप जरा। ये बताइए, क्या राम के नाम पर राजनीति सही है? देखिए, न राम के नाम पर और ना ही रहमान के नाम पर। राजनीति में किसी भी धर्म का एंट्री हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। राजनीति एक अलग विषय है और धर्म आस्था का विषय है। तो इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है।
दिनेश लाल यादव के बयान पे क्या कहें? दिनेश लाल यादव को मैं कौन है वो? एक एक्टर से आप क्या उम्मीद करते हैं? एक एक्टर से हम और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस आदमी के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, जिस आदमी के पास सुरक्षा गार्ड है, जिस आदमी के पास वीआईपी ट्रीटमेंट है, चलने पर प्रोटोकॉल है, आप जाइए ना आम आदमी से पूछिए, आप किसान से पूछिए कि वो क्या चाहता है, आप मजदूर से पूछिए कि वो क्या चाहता है, आप दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज से पूछिए कि वो क्या चाहता है, आप मुसहर समाज से पूछिए कि वो क्या चाहता है। आज भी उनके बच्चे बोरा लगा करके, कपड़ा नहीं है उनके पास प्रधानमंत्री आवास की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। आप उनसे जाकर पूछिए उनकी हालात क्या है। ये लोग मंचों से धर्म और किसी भी चीज का नारा लगा लें, ये इनके लिए फायदेमंद हो सकता है, राजनीतिक फायदेमंद हो सकता है, लोगों का सेंटिमेंट जोड़ करके वोट ले सकते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई आप जाकर के देखिए, आज भी नट समाज सड़क के किनारे टेंट तंबू लगा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। वो भारी बारिश में कर रहा है, भारी ठंड में कर रहा है। उनकी समस्याओं का निराकरण कौन करेगा? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या बिन मला हिंदू नहीं है? क्या लोहार हिंदू नहीं है? क्या नाई धोबी हिंदू नहीं है? ये लोग हिंदू समाज से नहीं आते हैं? क्या कुम्हार हिंदू नहीं है? आप उनके बनाए हुए, उनके हाथ से कारीगरी के कला से जो सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, बनाया गया, आप उसका दाम नहीं दे पा रहे हो, आप उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो, और आप धर्म की बात कर रहे हो। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बिहार की जनता ने उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अरशद है और मैं इस्लाम धर्म से आता हूँ, लेकिन मैं राम जी के बारे में जो पढ़ा हूँ आपको बताना चाहता हूँ। राम जी न्याय के प्रतीक थे, राम जी आपसी समरसता के प्रतीक थे, आपसी सद्भावना के प्रतीक थे। उन्होंने सत्ता को त्याग करके वनवास को चुना था केवल एक वचन के लिए, और यहाँ नरेंद्र मोदी रोज वचन तोड़ते हैं। 2014 से लेकर आज तक हजारों वचन को तोड़ा है उन्होंने। तो कैसे वो राम जी के पथ पर चलने को अपने आप को बोल देंगे कि मैं राम जी को मानने वाला हूँ? एक वचन के लिए राम जी ने अपने सत्ता को त्यागा था, वनवास को चुना था, और 14 साल वनवास काटा था उन्होंने। और ये 2014 में कहे थे कि हम 2 साल हर करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को। कहाँ है ये वचन? हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की यात्रा करा देंगे, कहाँ है ये वचन? किसानों की आय दुगुनी कर देंगे 2022 तक, कहाँ है ये वचन? हम पूछ रहे हैं ना, 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, पूरा देश तरक्की और खुशहाली का जीवन यापन करने लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहाँ है वचन? सारे सांसद एक गांव गोद लिए थे, उन गांवों का हालात क्या है? आज उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? आप मंचों पर चढ़ करके, आपको तो वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है ना। ये धर्म की बात करने वालों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपको पता है? लंदन में पढ़ते हैं। इन धर्म के बारे में बात करने वाले नेताओं के बच्चे लंदन में पढ़े, और किसान मजदूर के बच्चे कहाँ पढ़े? प्राथमिक पाठशाला में पढ़े, और वहां भी स्कूलें आज बंद हो रही हैं। मिड डे मील में नीचे मध्य प्रदेश से एक तस्वीर आई थी, कागज के टुकड़े पर खाने को खिलाया जा रहा था। इससे भयावह स्थिति और क्या हो सकती है? चलिए, मैं आप क्या हो सकती है? मेरी बात सुनिए, आप सारी बातें सही है, लेकिन आखिर बिहार में जनता ने जनादेश दिया ना, जनादेश को मानते कि नहीं मानते? उस जनादेश को अपने सिर माथे पर रखते हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार से एक सवाल करना चाहते हैं। सवाल यही है कि आपने 64 लाख लोगों को किस बुनियाद पर वोट देने से रोक लिया? एसआईआर के माध्यम से कैसे रोक लिया आपने? आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार ने किया। चुनाव के बीच में 10-10 हजार महिलाओं के खाते में पैसे जाने शुरू हुए। कहां सोए थे आप? यानी कि आप सत्ता के अधीन एकदम नतमस्तक हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी जो कहेंगे आप वही करेंगे। तो फिर आपको अपने कुर्सी को छोड़ करके, क्योंकि जनता आपसे जवाब लेगी। ये मत समझिए ज्ञानेश जी, इतिहास जब लिखा जाएगा ना तो ये लिखा जाएगा कि आप सरकार के पिट्ठू थे, आपने आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन होने दिया, आपने लोकतंत्र और जनतंत्र को लूटने की जो कहानी भाजपा और नीतीश ने लिखी, उसकी गवाही आपसे ली जाएगी। चलिए, आते हैं आपके पास। लूटा है जनता को, सहमत है इनकी बात से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस आधार पर चुनाव लड़ी है। अब आप जातीय आंकड़ा पर आ जाए, उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण पर चुनाव हो रहा। जैसे यहाँ पर उत्तर बिहार में तो जाति दम टूट गया ना। आप अभी सुन लीजिए, ओवैसी साहब ने जो है मांगी थी इसको सीटें तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव को का पत्र भी लिखा था। बाकी इन्होंने क्या कहा तेजस्वी यादव ने कि भाजपा भी टीम असरुद्दीन ओवैसी साहब का। रह गया सवाल 7% जो है मुख्यमंत्री बन रहा है यादव समाज, और 2% साहनी समाज, और 20% रुकिए, ये सवाल का मैटर ही नहीं। रुकिए, एक जवाब देना चाहता हूँ। ये रोज वैसी कर रहे हैं यहाँ। भाजपा भी वही करती है धर्म के नाम पर राजनीति, और वैसी भी वही करते हैं धर्म के नाम पर राजनीति। और हम जैसे नौजवानों का मानना है, इनका तो उम्र कट गया है,
हम जैसे नौजवानों को जीना है, रोजगार चाहिए, परिवार को पालना है, बहनों की शादी की जिम्मेदारी है, घर पे बूढ़े माँ बाप के दवा की जिम्मेदारी है, छोटे भाइयों के पढ़ाई की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए अगर वैसी आकर के मंच से धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं तो राजनीति और धर्म अलग है। वैसी भी उतना ही गलत है जितना बीजेपी गलत है। तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। आते हैं आपके पास, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर है। हाँ, बताइए क्या कहेंगे जो बयान आया और इनका आपने सुना, क्या सहमत हैं कि ज्ञानेश कुमार ने खुला लूट मचा दिया? देखिए, हम पहली बात विरोधियों की किसी बात से सहमत नहीं है। बिहार में जनता ने नीतीश कुमार पे, मोदी जी पे, योगी जी पे भरोसा जताया है और बढ़ चढ़ के वोट किया है। तो कह रहे हैं कि 64 लाख वोटों का क्या हुआ, वो क्यों काट दिए गए, 10-10 हजार खातों में कैसे पहुंचे, चुनाव आचार संहिता लागू थी। देखिए, ये जो समाजवादी हैं, जो विरोधी, जो भी भाजपा के विरोधी हैं, उनका ये आदत पड़ चुका है। जब से भाजपा सरकार में आई, ये पहले से ही तैयार रहते हैं कि हमको क्या कहना है। ईवीएम हैक हो जाएगा, वोट चोरी हो गई, इनकी सरकार बनी तो सारा ईवीएम सही था, इनकी सरकार बनी तो वोट चोरी नहीं हुई। भाजपा की ही सरकार बनती हो तो ईवीएम क्यों हैक होता है? ये जनता से जाके पूछिए ना, आप जनता से जाके पूछिए कि जनता इतनी मूर्ख क्यों है कि भाजपा को वोट करती है। जनता को कुछ लगता है कि भाजपा एक अच्छी पार्टी है, भाजपा विकास कर रही है, तब जनता वोट करती है। आप जाके घर घर पूछिए। लाल यादव तो कह रहे हैं कि वो जो खेसारी लाल यादव ने बयान दे दिया था कि राम मंदिर की जगह पे प्राथमिक विद्यालय बनने चाहिए, अगर अखिलेश यादव जी नहीं सुधरे तो वही हाल होने वाला है। देख, खेसारी लाल यादव कोई भी हो जो राम का विरोध करेगा, उसका दुराचार होना निश्चय है, तय है, और उनका खात्मा होना भी तय है। राम का विरोध बिहार में अखिलेश यादव ने भी किया, खेसारी लाल यादव ने भी किया, दोनों का पतन हो गया। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जो गए थे वहां पे खेसारी लाल यादव को जिताने या अपने रिश्तेदारों को जिताने, वो अपने यूपी में सरकार बनाए, पहले अपनी यूपी में सरकार बनाए। दूसरी जगह क्या जाएंगे सरकार बनाने? पश्चिम बंगाल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यूपी में खुद की सरकार तो बन नहीं रही है। ये लोग हैं मोदी जी को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए। ये जो सवाल उठा है, 10-10 हजार रुपया जो है एंड टाइम पे डाले गए, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कोई कार्रवाई नहीं किए, सवाल तो उठ रहा है ना। तो जाके जो विरोधी सवाल कर रहे हैं, विरोधियों को जाके उस जनता से पूछना चाहिए कि 10,000 रुपया लिया क्यों लिए? वो विरोधी दल के भी लोग थे, विरोधी दल की महिलाएं भी थी जो 10-10 हजार रुपए खाते में अपने लिए, उन्होंने वोट किया है, उन्होंने भी वोट कर दिया, उन्होंने वोट किया है। मोदी जी को जाना है, मोदी जी को समझा है तो वोट किया है। विरोधियों का क्या लिया? विरोधियों तो पहले से विरोधी तैयार रहता है कि पहले से ही तैयार रहो कि जहां भाजपा की सरकार आई, ईवीएम गलत हो गया, अभी जेडीयू की सरकार बन गई होती पीडीए की, तो ईवीएम की न कोई खराबी नहीं होती, सारा वहाँ पे सब कुछ सही होता, सब कुछ सही हो जाता। क्या नाम है? सर, मेरा नाम अनिल मिश्रा प्रजापति उर्फ गुरुदेव है। मैं कुशीनगर से हूँ। मैं एनजीओ भी चलाता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्ति योद्धा, जिसका सवाल का जवाब दीजिए, इनके क्या सहमत हैं आप? सर मैं जितने लोग अभी तक बात किए उनका एक जवाब मैं दे रहा हूँ। जो ये राम मंदिर और राम मंदिर ही नहीं है, वह एक देवी शक्ति भी है। उसका जो भी व्यक्ति हो, चाहे अपराधी हो, विरोध जो भी व्यक्ति करेगा उसका विनाश आरंभ हो जाएगा। मतलब उसका विनाश सत्य है आने वाले भविष्य में। इस वजह से कोई जो भी विरोध करेगा उसका विनाश तो होना ये निश्चित है। लेकिन एक हमारे कहने का मतलब ये है कि धर्म का विरोध तो किसी भी धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए, राजनीतिक पार्टी की होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, ये बताइए। हाँ, बताइए। ये अभी भाई साहब जो कह के गए थे कि भाजपा की सरकार में लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं। मैंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार की बात की थी प्रधानमंत्री, उन पर कोई बात नहीं करता है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, उन पर कोई बात नहीं करता। रोजगार किसको नहीं मिला है? कौन कह रहा है इस सरकार में वैकेंसियां नहीं निकली है? वैकेंसियां हुई नहीं। जो लोग पैजामा कुर्ता पहन के वो सफेद रोड पे नेतागिरी करेंगे, वो नौकरी कहाँ से पाएंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर इतनी अपने काबिलियत पे भरोसा है, इतना अपने स्किल पे भरोसा है, तो जाके प्राइवेट सेक्टर में देखो, अच्छी नौकरियां पड़ी हैं। अगर अनपढ़ जाहिल गवार हो तो वही रोड पे घूम के मोदी जी का विरोध करोगे और सरकारी नौकरी की मांग करोगे। तो सरकारी नौकरी नहीं निकल रही ना, इस बात से सहमत है ना? सरकारी नौकरी युवा तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल रही है। वैकेंसी कहाँ निकल? अरे भैया, अभी दरोगा की भर्ती हुई, अभी पुलिस की भर्ती कौन सी सरकार में हुई? अभी रेलवे की भर्ती निकली है, लोग पेपर दे रहे हैं। कौन किस सरकार? आरोप तो लग रहा है ना कि पेपर लीक हो जाता है, इसके अलावा वैकेंसी नहीं आती। आरोप मैं कह तो रहा हूँ, वही जाहिल गवार करेंगे जो यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं। नौकरी मांगने वाले जाहिल गवार। मैं एकदम नौकरी न मांग, मैं कह रहा हूँ अपने स्किल पे, अपने काबिलियत पे भरोसा है तो प्राइवेट सेक्टर में देखो।
नौकरियां अच्छी पड़ी हैं, सैलरी भी अच्छी है। मैं 40,000 रुपये सैलरी पाता हूँ, दयाल परियाड़ा जी का ड्यूटी मैनेजर हूँ। मुझे सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, ना नौकरी चाहिए मुझे। अपनी स्किल पे भरोसा होना चाहिए लड़कों को। यहाँ नेतागिरी करोगे तो लखनऊ में आके तो नौकरी नहीं मिलेगी। और उनको तो अब राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए, शांतिपूर्वक अपने घर में बैठना चाहिए। और बिहार चुनाव में जनता ने मोदी जी के ऊपर, नीतीश जी के ऊपर विश्वास किया और अपना आशीर्वाद रूपी मत दिया है। उसका परिणाम तो कुछ लोग कह रहे थे कि 10,000 रुपया जो है, चुनाव जब चल रहे थे 10,000 रुपया डलवा दिए और ज्ञानेश कुमार जी जो है बैठे थे, कुछ करे नहीं, कार्रवाई नहीं की। हमने तो नहीं देखे 10,000 रुपए। अब कहने वालों को मुंह ना हम रोक पाएंगे। 10,000 तो बटा है ना। नहीं, मैंने तो नहीं देखा ना। मैंने आपसे ये कहा, आप कहने वाले विपक्ष तो कुछ भी आरोप झूठा लगा आरोप सकता लगा है, रहे हैं। बिल्कुल लगा सकता है। अखिलेश यादव जी झूठे आरोपियों का पुलिंदा है हाँ। और राहुल गांधी जी भी वही है। जो अखिलेश जी कहेंगे वही राहुल गांधी जी कहेंगे। बिहार की जनता ने मोदी जी का देखा कार्य, मोदी और योगी जी गए वहाँ पे, योगी जी ने रैलियां करी। योगी जी हमारे स्टार प्रचारक बन के गए थे। वो वहाँ बिहार की जनता ने विश्वास किया है भाजपा पे, नीतीश जी पे विश्वास किया है और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। उसका नतीजा आपके और हमारे सामने है। किसने कहा है? दिनेश लाल यादव मेरा हुआ। ये कौन है? अरे भाजपा के अरे सांसद थे। क्या नचनिया बजनिया पर आप लोग डिबेट करने लगते हैं। मरे आप डिबेट की गरिमा आप समझिए। निरहुआ कौन? सांसद थे, संसद सदस्य थे। अगर हम कहते हैं किसी, अगर मान लीजिए रिक्शा चलाने वाले का लाठी खुल जाए और राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या वो मुख्यमंत्री के कैडर को मेंटेन कर लेगा? क्या नहीं न कर पाएगा। कारण ये है कि निरहुआ क्या कहता है, अगर वो भविष्य जानता तो शायद भारत की आभा में, भारत की संस्कृति में, भारत की व्यवस्था में जो कर्म उसने किया, ये भारत की संस्कृति उसको इजाजत नहीं देती। जो वो कर्म करके आज जो है भारत को, आवाम को उपदेश दे रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। रह गया सवाल कि उसको अपने भविष्य के बारे में तो जानता नहीं। अगर वो अपने भविष्य के बारे में जानता तो वो तो लड़ रहा था, वो पहले ले जान जाता कि भाई हमारी तो हार होनी है, तो क्यों लड़ गया? जब वो जानता है कि हमारी हार निश्चित है तो आजमगढ़ से प्रत्याशी क्यों हो गया, क्यों हार गया? तो जो अपना भाग्य नहीं जानता, अब वो अखिलेश यादव का भाग्य का फैसला करता है। अब आप समझिए, जिसको अब रास्ता चलने की कोई कला न हो, कोई अब मान लीजिए कि वो राहुल गांधी पर टिप्पणी करता है। क्या साहब आता राहुल गांधी पर? इसलिए कि हमको आजादी है गाली देने का। ये समाज मान बैठा है कि हम जिसको चाहेंगे उसके स्वाभिमान से खेल लेंगे, जिसके ऊपर चाहूंगा उससे हमला कर लूंगा। कारण यह है कि हम लोग भी देश की संस्कृति, जब हिस्ट्री का हम अवलोकन करते हैं, तो आज ये जो भाजपा के साथ आप भीड़ देख रहे हैं, यही भीड़ मुगलों में मुगलों के साथ थी, यही भीड़ अंग्रेजों के साथ थी। और सत्ता की वजह से भीड़ है। बिल्कुल हाँ। सत्ता के वजह से। अगर आज आपके पार्टी के नेता तो कहते हैं प्रधानमंत्री से प्रेम। हमारा डेट नोट कर लीजिए, हाँ। कल भाजपा की सरकार गिर जाने दीजिए और अगर एक पार्टी का नेता आप एक कोई नजर आएंगे तो फिर हमको बता दीजिए। पहले राम नहीं था, राम ने कायनात को लाया है। राम जो है कायनात का आवाज है, राम जो है कायनात का सोच है, राम जो है पूरे कायनात की शक्ति है। आए आप उस राम का, उसके महिमा का, रावण के युद्ध में भी अपने विरोधी का कभी सम्मान नहीं गिराया। वो निरंतर रावण को समझाते रहे। उन्होंने कहा अंतिम समय में कि रावण अब नियति तुम्हारा अब इंतजार नहीं करेगी, अब तुम्हारा काम खात्मा हो गया। मंदिर बन गया तो दिक्कत क्या हो गई? किसको दिक्कत है? केवल भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, केवल भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। और राम से भी दिक्कत केवल भारतीय जनता पार्टी को है। पूरे कायनात खुशी की लहर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तड़फड़ा रही है कि इस राम को हम कब्जा कर ले, ताकि इनका राम से कोई लेना देना नहीं,
इन संकुचित कर केवल राम को, ये उत्तर प्रदेश की इनकी कुर्सी राम है, ये भारत सरकार की कुर्सी राम है, बस इनका यही राम है, उस राम से इनका कोई लेना देना नहीं, कोसों तक लेना तो देना। वास्तविक यही है कि जो बयान आया है कि राम का विरोध करोगे तो हार जाओगे। देखिए सब जगह भगवान है, जिसके जो काम में आ जाए वही भगवान है। बस मने हाँ, जो जिसको काम में आ जाए वही भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अनिल सक्सेना, एडवोकेट। एडवोकेट अनिल जी, सवाल वही है कि क्या जो खेसारी लाल यादव का बयान था वो हार में सबसे बड़ा कारण था? अगर ऐसा बयान उत्तर प्रदेश में भी दिए जाएंगे तो हार जाएंगे अखिलेश, ऐसा कहना है दिनेश लाल यादव। जो बयान उन्होंने दिया था वो वास्तव में वास्तविक था और सत्य था। अगर ऐसा ही रहा तो हार जाएंगे 101%। हाँ, तो सबसे बड़ा कारण यही था, सबसे बड़ा कारण यही था। अखिलेश यादव का, अखिलेश नहीं, खेसारी लाल यादव और खेसारी को हराने का यही सबसे बड़ा कारण था बनने, और कोई कारण नहीं और था। कोई कारण नहीं था। तो झूठे कारण बताए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री और नीतीश जी के झूठे, ये सब फर्जी कारण है। फर्जी कारण हाँ, है जीतने के। सब चीज फर्जी कारण है। हाँ, हाँ, बताइए। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए केसारी लाल यादव जी का सबसे बड़ा गलत बयान ये था कि जहां राम मंदिर बना है वहां अस्पताल बनना चाहिए था, ये बयान उनका था। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि राम मंदिर के बाद वहां जहां पे वो अस्पताल की मांग कर रहे थे वहां पे भाजपा की सरकार बनने के बाद एक बड़े मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था। शायद उनको ये बात की जानकारी नहीं थी, तो ये बयान उनका बहुत गलत बयान था, ये बयान उनको नहीं देना चाहिए था। और इसी बात पे उनका जो ये बयान है आपके बीच, हमारे बीच, सब लोगों के बीच में है। और जो वहाँ की बिहार की जो सरकार है वो सरकार पे जनता ने मोहर लगाई है, जनता का आशीर्वाद है, प्यार है और जनता को विश्वास है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, वहाँ की जनता को ऐसी ऐसी सेवाएं मिलेंगी जो जनता ने अपने दिल से किसी के बगैर जोर दबाव में जाके मोदी जी पे, नीतीश जी पे विश्वास किया है, अपनी मोहर लगाई है और उस पे बिहार की सरकार बनी। चलिए, और बिहार ये की सरकार बनी, बिल्कुल यहीं रोकते हैं इस डिबेट को। तो चर्चा का जो मेन केंद्र था यही था कि क्या ये बयान एक कारण बना बिहार में राजद की हार का, जैसा कि बयान था उत्तर प्रदेश में यही कारण बनेगा। उनका बयान था कि अगर अखिलेश जी ने अपनी राजनीति को नहीं सुधारा तो उनका भी हश्र वही होगा। आपको ये कमेंट कैसा लगा जरूर करके कमेंट करके बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज़ लखनऊ।